समझे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। और ये दिन जो आपने दिया प्रभु, इस दिन में प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु। और आज जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हम आपके वचन को समझ सके ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। वचन को सुनने में और वचन के सुनाने में प्रभु हम आपकी आशीष को चाहते हैं। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा हम सबके बीच में आइए, अपनी उपस्थिति को दीजिए। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है प्रभु, जहां भी आपके नाम से 2 या 3 उपस्थित होते हैं आप वहां उपस्थित होते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सर्व उपस्थित, सब कुछ जानने वाले जीवित परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आपने हम सबों को जीवित रखा है प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी में देखते हैं कितने लोग जो आज के इस दिन को नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन आज आपने हमारी सहायता किया प्रभु, ताकि हम आपको और भी जान सके, आपकी उपस्थिति में आ सके और आपकी आशीष को ले सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। और जैसा मैं बतला रही थी कि हम लोग को जानना है हु वी आर, हम लोग कौन है। हमेशा मैं इस बात को पूछती हूँ, क्योंकि अभी भी कई लोगों के जीवन में ये कन्फ्यूज़न है। अभी भी कई लोग संदेह कर रहे हैं परमेश्वर की इस उद्देश्य के बारे में, या फिर परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया, इसके बारे में अभी भी हम लोग संदेह करें। लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसी बातों को देखेंगे, ये सच्चाई है जो इटर्नल अनंत सच्चाई है। जब हम लोग इसको समझेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ से आप बदल करके जाएंगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा मेरे प्रियो, ठीक है। और इसीलिए पहला चीज़ कि हम लोग को जानना है कि हम मसीह में कौन है, हम मसीह में कौन है, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर जब आदम और हवा को बनाया था तो क्या बोला था कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। अपना स्वरूप मतलब परमेश्वर का स्वरूप, नॉट लेस देन गॉड, मतलब परमेश्वर से थोड़ा भी कम नहीं, ठीक है। परमेश्वर से थोड़ा भी कम नहीं, बोला कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। मतलब परमेश्वर हम लोग को अपने से थोड़ा भी कम नहीं बनाया है, लेकिन जितना अधिक आप परमेश्वर से क्लोज में रहेंगे, जितना आप उसकी संगति में रहेंगे, उतना अधिक परमेश्वर को जानेंगे और आपका व्यक्तित्व, आपका जो स्वरूप है परमेश्वर के जैसा बनता जाएगा। क्योंकि प्रभु उसीलिए बनाया हमको और आपको कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, ठीक है। और जब परमेश्वर हमको और आपको बनाया है तो वो कैपेसिटी भी हमको और आपको दिया है, वो शक्ति भी दिया है, वो सामर्थ भी दिया है, ताकि हम इस संसार में क्या कर सके, परमेश्वर के बुलाहट को, परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए हमको और आपको बनाया है उसको हम लोग जान सके। परमेश्वर जो उद्देश्य के लिए हमको और आपको बनाया है उसको हम लोग जान सकेंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा दुश्मन हमारा पड़ोसी है, हम लोग बोलते हैं हमारा दुश्मन शैतान है ना, इसको उसको हम लोग दोष लगाते हैं। आज हम नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये समस्या, हम लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बतलाना चाहता हूँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। अपने जीवन के लिए अपना सबसे बड़ा दुश्मन, हम किसी को इसके लिए दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग खुद हैं। क्योंकि आपके पास वो शक्ति, वो कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग हमेशा बोलते हैं मैं नहीं कर सकती, है ना, आई कैन डू, मेरा से नहीं हो सकता, हाँ मैं नहीं करूंगी, मेरा से नहीं हो सकता। हमेशा नेगेटिव बात सोचते हैं और इस तरह से अपने आप को लिमिट करते हैं। जो कैपेसिटी परमेश्वर हमको और आपको दिया है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर हमको और आपको बनाया है, उससे हम क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा अपने आप को नहीं कर सकते, नहीं होगा, ये संभव नहीं है, ऐसा बोल बोल करके अपना क्षमता को हम लोग कम करते हैं, अपना शक्ति को हम लोग कम करते हैं। लेकिन आइए हम लोग आज इसी बात को सीखेंगे कि जब हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, समर्पण करते हैं, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने मुझको बनाया है, तब जाकर के उसका शक्ति और सामर्थ हमारे जीवन में आता है और हम लोग क्या करते हैं,
हर क्षेत्र में बढ़ने लगते हैं, एक्सेल होने लगते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, काम का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, चाहे प्रभु का स्वरूप में, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, हर क्षेत्र में हम लोग क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को बनाया है यूनिक, मास्टरपीस बोलते हैं जिसको, आपके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर आपको बड़ी मेहनत से बनाया है और आपके जैसा इस पृथ्वी में कोई नहीं है। इवन आपका जो आई का जो बोल है वैसा किसी एक जन का भी नहीं है, किसी से नहीं मिलेगा। आपका जो अंगुल का जो यहाँ पर लाइनिंग है ना, वो भी किसी व्यक्ति से नहीं मिलेगा। करोड़ों मिलियन ऑफ लोगों में से परमेश्वर आपको अलग बनाया है। आपको इस बात को जानना है कि आपका कैपेसिटी कितना है, परमेश्वर में आपका कैपेसिटी कितना है। और आज यदि हम इस संसार में देखेंगे तो इस संसार में सब लोग ये 3 क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन जो आज मैं आप लोगों को बतलाती हूँ, पहले भी आप सुने, लेकिन इसका उत्तर आज हमें अपने जीवन में ढूंढना है और हमें उसको अपने जीवन में क्या करना है, विश्वास करना है। ठीक है, हर व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा धनी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के जीवन में ये सवाल है, हु एम आई, मैं कौन हूं। हर की जीवन में ये सवाल है, मैं कौन हूं, हाँ मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं। हर एक व्यक्ति, कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग बंदर, मंकी से हम लोग क्या हुए हैं, धीरे 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 करके हम लोग मॉडिफाई होकर के मनुष्य बन गए हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग साइंस में पढ़े हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम लोग को जानना है कि हम लोग कौन है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया है, हाँ परमेश्वर हमको और आपको बनाया, आपको विश्वास करना है। यूहन्ना 1:12 में ये भी लिखा है कि जितनों ने उससे ग्रहण किया, परमेश्वर उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। कई बार हम लोग के जीवन में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ये जानना है कि परमेश्वर ने आपको बनाया है। और कैसे बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, अपने से थोड़ा सा भी कम नहीं बनाया है, हाँ थोड़ा सा भी कम नहीं बनाया है, जैसा परमेश्वर है वैसे ही बनाया है। हम लोग जानते हैं जब आदम और हवा को परमेश्वर बनाया था, तो जैसे हम और आप कपड़े पहनते हैं, वहां पर परमेश्वर क्या पहनता था, हाँ ग्लोरी दिया है, परमेश्वर का ग्लोरी से हम लोग को भरा है। परमेश्वर जैसे ग्लोरी महिमा से भरपूर है, आज वैसे ही हमको और आपको भी कपड़े के जगह में अपना ग्लोरी को दिया, अपना महिमा को दिया है। जैसे परमेश्वर के पास बुद्धि, वैसे ही परमेश्वर हमको और आपको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया है। जैसे परमेश्वर के पास शक्ति था, वैसे ही परमेश्वर हमको और आपको वो शक्ति और सामर्थ्य को दिया है। और यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो ऑलरेडी परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ है, परमेश्वर का शक्ति आपके साथ है, परमेश्वर का ग्लोरी आपके साथ में है, परमेश्वर का सुरक्षा आपके साथ में है। और इस बात को आपको जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं एक परमेश्वर का क्या है, बेटा और बेटी हूँ। आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, कॉन्फिडेंट 100%, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना है। हमको इस बात को श्योर होना है कि मैं एक परमेश्वर का बच्चा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। ठीक है, लोग हो सकता है आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे, आप अपने बारे कई बार नेगेटिव सोचेंगे, अरे मेरा ऐसा होता तो अच्छा, मैं उनके जैसा नहीं दिखती हूँ, मेरा घर उसके जैसा नहीं है, हाँ मेरे पास उस तरह का आवाज़ नहीं है, मेरे पास उस तरह का स्टैंडर्ड नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकती, मैं ये नहीं कर सकती। हमेशा अपनी परिस्थिति और अपने जीवन के ऊपर हम लोग दोष लगाते, लेकिन जी नहीं, आज आपको अपने आप को स्वीकार करना है, मैं जो हूँ परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। हु एम आई, मैं प्रभु का बेटा बेटी, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। और इस बात को लेकर के हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है। जब हमारे पास कोई अच्छा ब्रांडेड चीज आता है, चाहे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, हेलो दिखाते हैं ना ये ब्रांड का है ना, जब फोन आपके पास रहता है हम लोग बोलते हैं एप्पल ब्रांड का है ना, बड़ी खुशी खुशी हम लोग दिखाते हैं एक दूसरे को कि ये ब्रांड का है और बहुत खुश होते हैं। लेकिन आपको इस बात को जानना है कि आप भी जीवित परमेश्वर का ब्रांडेड है, आपके ऊपर जीवित परमेश्वर का ब्रांडेड है। वो परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में बनाया है, आप कभी किसी से कम नहीं हो सकते। अगर आप कम सोचते हैं तो ये आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, और आपको परमेश्वर का जो शक्ति है सामर्थ्य उसको एक्सरसाइज करना है। हमारे और हमको और आपको वो बनाया है, सबसे ग्रेट थिंग्स वो हमको ब्रांडेड दिया है।
ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, शी इज चाइल्ड ऑफ गॉड। और आज हमको उस पर विश्वास करना है। तो इसके सामने कोई ब्रांड काम नहीं चलेगा, सब खत्म। एक ब्रांड है जो कि परमेश्वर हमको और आपको दिया है कि हम उसके संतान हैं। और आज हमें उस बात पर क्या करना है, विश्वास करना है। पहला क्वेश्चन, हु एम आई, मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, कॉन्फिडेंट। और मेरे ऊपर परमेश्वर का छाप है, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, हम उसका बच्चे हैं। ठीक है, इस बात में आपको कॉन्फिडेंट होना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई आई एम हियर, हम यहाँ पर क्यों हैं, हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं? सब लोग आज ढूंढ रहे हैं हम इस पृथ्वी पर क्यों। और हम लोग साधारण सा बात बोलते हैं कि हम लोग इस पृथ्वी पर इसलिए ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम का महिमा हो। क्योंकि प्रभु अपने वचन में बोलता है, चाहे तुम खाओ चाहे पियो, जो कुछ भी करो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करो। आज हम लोग को इस बात को जानना है कि मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा एक एक काम क्या परमेश्वर के नाम के गौरव के लिए होता है। क्योंकि प्रभु बोलता है, चाहे तुम खाओ चाहे तुम पियो। इसका मतलब क्या है, तुम जो भी काम करो हर काम में परमेश्वर का नाम का महिमा होगा। कब होगा? क्योंकि आप उसके स्वरूप में बनाए गए। आपका ये विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, मैं उसकी सृष्टि हूँ और वो मेरे साथ है। तो आप हमेशा जो कुछ भी काम करेंगे आप उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि मेरे जीवन से परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और ये सत्य है मेरे प्रियो, परमेश्वर इसीलिए हमको और आपको बनाया है कि हमारे जीवन से क्या हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ यही है हमारे जीवन का उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी हम बोलेंगे या सबसे महान क्या बोलेंगे, तकलीफ या दुख की बात, कि लोग को आज अपने जीवन का उद्देश्य का पता नहीं होता है। लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वो लोग ऐसे ही जी रहे हैं जैसे कि जानवर लोग जीते हैं। कोई जीवन का उद्देश्य नहीं, खाली उठना है, सोना है, बैठना है, कमाना है, खाना है और फिर मर जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्या किया है, हमको और आपको बनाया है एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और बहुत कम लोग जब उद्देश्य को जानते भी हैं तो बहुत कम लोग उस उद्देश्य को, मे बी 100% प्रभु हमारे लिए रखा है, लेकिन अब 10% इस उद्देश्य को अचीव कर पाते हैं। क्योंकि हम अपने आप को लिमिट करते हैं, हम अपने आप को छोटा बनाते हैं। और ये जरूरी है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज का चुनाव कर सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने पढ़ाई, कैरियर, हम क्या बनेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन कॉलेज में जाएंगे, क्या नौकरी करेंगे, उसका चुनाव वो कर सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में हमको फ्यूचर में क्या, कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ जमीन खरीदेंगे, कंपनी करेंगे, बिजनेस बनाएंगे, जो भी करेंगे हर चीज का वो चुनाव कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने उद्देश्य को चुनाव नहीं कर सकता। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ क्योंकि परमेश्वर किसी ने हमको और आपको बनाया है एक उद्देश्य के लिए। हमेशा मैं इस बात को बोलती हूँ कि हर एक पंखा का काम क्या है, हवा देना। रोशनी का काम क्या है, लाइट का काम क्या है, ज्योति देना। घड़ी का काम क्या है, टाइम देना। हर चीज को किसी ना किसी ने बनाया है एक उद्देश्य के लिए। और आज कौन अपने से बना है? कोई यहाँ पर अपने से बना है? हमेशा मैं इस बात को सोचती हूँ कि क्या हम अपने से बने हैं? जी नहीं, आपको किसी ने बनाया है। और यदि बनाया है तो बड़ी मेहनत से बनाया है तो कुछ उद्देश्य को लेकर के बनाया है। और वो उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का नाम को गौरव करना। अपने जीवन से परमेश्वर को ढूंढे, अपने जीवन से परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें जब तक हम लोग इस दुनिया में रहते हैं। यही परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर हमको और आपको बनाया है ताकि हम उसके साथ साथ चले और उसकी आशीष को एंजॉय करें इस दुनिया में और प्रभु के उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा करें। तीसरा क्वेश्चन, वेयर आई एम गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग गाना गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश। अगर आपको इस बात का कॉन्फिडेंट है कि हम इस पृथ्वी से हम लोग क्या कर रहे हैं, सियोन देश को जा रहे हैं, स्वर्ग देश। ये हम लोग जर्नी में है, एक यात्रा में है। जैसे इजरायली लोग मिस्र देश से कनान देश जा रहे थे, ठीक है, मिस्र देश में वो लोग गुलामी में थे, बंधुआई में थे, उनको कितना काम कराया जाता था और वो लोग चिल्ला रहे थे, कराह रहे थे। परमेश्वर उसकी आवाज को सुनता है और उनको छुड़ाता है और उनको एक आशीषित देश देता है। ऐसा देश में वो लोग थे जहां पर वो लोग गुलाम में थे, उनका कोई उनका क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता नहीं था। लेकिन परमेश्वर देखा उनको, उनके रोने को सुना और उनको क्या किया,
कनान देश लेकर के जा रहा था, और वो लोग उस यात्रा में थे, और उस कनान देश जाने के समय में कितना सारा घटना घटा हम लोग उसको जानते थे, लेकिन अंत में बहुत कम लोग कहाँ गए? कनान देश पहुंचे। सब लोग नहीं गए, बहुत कम लोग कनान देश पहुंचे। आज अगर हम लोग नूह का जल प्रलय के बारे देखेंगे, नूह का जल प्रलय में कितना लोग थे? पृथ्वी में लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, लेकिन कितने लोग बचाए गए? सिर्फ नूह, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, बहू। जब सदोम और गोमोरा को नाश किया जा रहा था, कितने लोग बचाए गए? लूत और उसकी पत्नी भी क्या हो गई? अविश्वास में आकर के नमक का खंभा बन गई। आज हम लोग सोचते हैं कि चलो ये संसार में परमेश्वर हमको और आपको इसलिए नहीं बनाया है कि हम लोग सिर्फ ऐसा ही जिए, खाएं और मर जाएं, लेकिन परमेश्वर हमको और आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है, ताकि जब परमेश्वर हमको और आपको लेने आएगा हम कहीं छूट ना जाए, हम परमेश्वर के साथ जाएंगे, क्योंकि हम स्वर्ग के क्या हैं? मुसाफिर हैं। कहाँ जा रहे हैं? हमको हर दिन तैयारी के साथ रहना है, हर दिन तैयारी करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। आज हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम क्या करेंगे? परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। हमेशा इस बात को जानना है, अरे ये संसार तो थोड़े दिन का, ये दुख थोड़े दिन का, ये तकलीफ थोड़े दिन का है, लेकिन अल्टीमेटली हमको कहाँ जाना है? स्वर्ग। और हम स्वर्ग जा रहे हैं। ये दुनिया, ये मिस्र देश है। ये दुनिया क्या है? मिस्र देश है, जहाँ पर बंधुआई है, गुलामी है, असफलता है, बीमारी है, सब कुछ है। लेकिन स्वर्ग देश, कनान देश, जहाँ क्या है? दूध और मधु की धारा है। वो कनान देश क्या है? वो कनान देश स्वर्ग है, जहाँ पर हमको और आपको पहुँचना है। लेकिन वही लोग पहुँचेंगे जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वही लोग जाएंगे जो परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देंगे। और इसीलिए यहाँ पर हमको इस बात को जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, सबसे बड़ा क्या बोलेंगे? दुख का बात कि व्यक्ति लोग को आज अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, उनको ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज हम और आप खुशकिस्मत है, लोग 80 साल 100 साल जीते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज हम में से कितने लोगों को पता है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सब लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं कि नहीं? हर एक लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। कोई फेल होना चाहता है? कोई फेल होना चाहता है? कोई नहीं। हम लोग हर दिन प्लान बनाते हैं, क्या करने के लिए? सफल होने के लिए। सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, और ये सफलता, ये सक्सेस, ये सफलता परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हाँ, ये सफलता जिसका हम लोग बात करेंगे आज, ये सफलता परमेश्वर की ओर से डिजाइन किया गया, ठीक है? परमेश्वर की ओर से दिया गया है सफलता। हम इसको समझाएंगे अभी, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हमारा और आपका सफलता क्या होता है? परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम और आप सफल होते हैं, जब हम और आप आशीषित होते हैं, जब हम और आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, यह परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको बनाया है। हाँ, परमेश्वर हमको और आपको बनाया है, और इसीलिए, और परमेश्वर जब बना रहा था ना सृष्टि के समय में, उसी समय इस सफलता को वहीं पर डाल दिया था, वो वहीं पर कंप्लीट था। जब हमको और आपको परमेश्वर बनाया, सफलता ऑलरेडी आपके और हमारे साथ था। वो उसी में परमेश्वर क्या कर दिया था? डाल दिया था। सृष्टि में ही वो बना दिया था कि मनुष्य को जब मैं बना रहा हूं तो एक एक मनुष्य को क्या होना है? सफल होना है, ठीक है? और परमेश्वर क्या चाहता है? आपको सफल देखना चाहता है। परमेश्वर आपको सफल देखना चाहता है। आप जितना एक्साइटेड नहीं है, आप जितना एक्साइटेड नहीं अपनी सफलता को लेकर के, उससे भी ज्यादा परमेश्वर एक्साइटेड है आपकी सफलता को देखने के लिए, क्योंकि इसी के लिए परमेश्वर आपको बनाया है। आप मन में संदेह करते पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपकी सफलता को देखने के लिए एक्साइटेड है, आपसे भी ज्यादा। क्या आप एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड है कि नहीं कि जैसा जिंदगी चल रहा है वैसे ही चलेंगे? आइए एक उदाहरण से हम आप लोग को बतलाना चाहते हैं। फिर से जाते हैं एप्पल कंपनी में, ठीक है? लैपटॉप, ठीक है? एप्पल कंपनी का जब लैपटॉप बनाया जाता है कंपनी में, ठीक है? जब कंपनी में कोई भी चीज़, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो फ्रिज हो, कुछ भी चीज़ जब बनाया जाता है तो मैन्युफैक्चर जो कंपनी करता है वो क्या करता है? लैपटॉप को पूरा मतलब कंप्लीट बनाता है कि नहीं? अधूरा बनाता है?
पूरा कंप्लीट बनाता है, हर प्रोडक्ट को बहुत कंप्लीट बनाता है। इन दिनों मार्केट में तो बहुत कंपटीशन है। एक तो कोई अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में जब आ गया, कुछ अच्छा चीज, दूसरा कंपनी उससे भी अच्छा कुछ चीज लॉन्च कर देता है। सारा कंपनी लोग के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन होता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, मेरा चीज सबसे ज्यादा बिकेगा, सबसे अच्छा होगा। और इस तरह से सारा कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, और उसके लिए जो भी वो लोग बेनिफिट या फिर जो भी फैसिलिटी आज लोगों को, कस्टमर को देना चाहते हैं, वो लोग देते हैं। किस लिए? ताकि क्या हो, उनका जो मैन्युफैक्चर है, उनका जो भी वो लोग बनाए हैं वो सफल हो, सक्सेस हो। जब हम लोग खरीद के लेकर के आते हैं लैपटॉप, हाँ, जब लेकर के आए दुकान से, पूरा आ गया, हो सकता है आजकल हम लोग सब बाय पोस्ट भी मंगाते हैं, हाँ, आपके घर में आ गया, उसके बाद हम लोग जल्दी से खोलते हैं, हाँ, लैपटॉप का बॉक्स खोलते हैं, क्या है, एप्पल कंपनी का है, और उसको सबसे पहले उसका फीचर देखते हैं ना, कैसा है, क्या है, और उसके बाद क्या है, मैंने उसका इमेज को देखते हैं ना कि कैसा है, और उसके बाद क्या होता है, वहां पर एक बुक रहता है ना, हाँ, मैनुअल बुक जिसको हम लोग बोलते हैं, हर चीज के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो। जब लैपटॉप को हम लोग देखते हैं, वहां पर मैनुअल बुक है, वहां पर क्या क्या लिखा है, सबसे पहले वहां बतलाया जाता है हाउ टू ऑपरेट, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे इसको चलाना है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या सिस्टम है, वो सब उस बुक में रहता है, और हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वहां पर कई तरह के इंस्ट्रक्शन भी दिए रहता है कि ऐसा नहीं करना है, रहता है कि नहीं, हाँ? आग से इसको दूर रखो, पानी से इसको बचा करके रखो, कई सारा इंस्ट्रक्शन वहां पर दिया रहता है कि ये करना नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर आगे जब हम लोग उस बुक में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, उसका गारंटी और वारंटी भी रहता है, रहता है कि नहीं, रहता है कि नहीं, कितना साल का गारंटी है, कितना साल का वारंटी है। जब आप इस नियम को फॉलो करेंगे और जब ये चीज, इस बात को आप मानेंगे, तो आपका गारंटी रहेगा, आपका वारंटी रहेगा, रहता है कि नहीं। सिर्फ इतना ही, हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं उसका गारंटी और वारंटी लेकर के कि चलो इतना इसका लाइफ है, इतना साल हमको क्या इसके फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो खराब होने लगता है, वहां ये भी लिखा है कि अगर इसमें कोई डिस्प्यूट है, अगर इसमें कोई खराबी है, तो आप इसको क्या करें, वापस भेज दीजिए, हम इसको क्या करेंगे, पूरा पेमेंट देंगे, आपको कुछ देने का जरूरत नहीं है, आपका जो खर्चा है, आपका पैसा पूरा कंपनी आपको वापस करेगा। अगर रिपेयर करना है तो कंपनी उसको रिपेयर करेगा। और यदि आपका लैपटॉप खराब हो गया है तो आपको कहाँ लेकर के जाना है, कहाँ लेकर के जाना है, कोई भी दुकान में लेके जाने से होगा, हाँ, कहीं भी लेकर के जाने से होगा, कोई भी दुकान में ले गए, चलो, नहीं, ऑथोराइज डीलर के पास आपको लेकर के जाना है, जहां पर से वो कंपनी आपको क्या करता है, हाँ, जो कंपनी का है उसी में आपको लेकर के जाना है। दूसरा जगह यदि आप लेकर के जाएंगे, बर्बाद कर देगा। ऑथोराइज डीलर, मेरे प्रियो, यही है हमारे और आपके जीवन का कहानी। ऑथोराइज डीलर कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। कौन बनाया है हमको, आपको, परमेश्वर। कितने लोग विश्वास करते हैं, और जब कंपनी जब बनाता है उसको पूरा श्योर रहता है कि ये परफेक्ट है ना, आपके बारे में परमेश्वर पूरा श्योर है। परमेश्वर को पता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस पर हम अपना सील लगाए हैं, वो कभी फेल नहीं होगा। ये रेपुटेशन का बात है, कंपनी का रेपुटेशन का बात होता है कि अगर हम सर्विस नहीं देंगे, यदि हम सही से सेवा नहीं करेंगे, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। कंपनी का रेपुटेशन होता है, आज परमेश्वर का रेपुटेशन होता है जब हम सफल नहीं होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम और आप सफल हो। सिर्फ परमेश्वर हमको और आपको सफल देना चाहता है। परमेश्वर मैन्युफैक्चर किया हमको और आपको, बोला आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। ये सच्चाई है मेरे प्रिय, ये सच्चाई है। आप कभी असफल नहीं होंगे। आपका जो बनाने वाला है उसको पता है, वो कंप्लीट आपको बनाया है कि मैं जो प्रोडक्ट बनाया हूं वो कभी असफल नहीं होगा। और इसीलिए आज हमको इस बात को जानना, हुआ मैं कौन हूं। परमेश्वर ने मुझको बनाया है और परमेश्वर आपके जीवन में स्टैंप दिया है।
और आप उसके हाथ के द्वारा बनाए गए हैं, और वो आपको और हमको सफल देखना चाहता है। जब भी खराब होगा, जब भी आपके जीवन में तकलीफ आएगा, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो ऑथोराइज डीलर है वो प्रभु यीशु मसीह है, आपको उसके पास जाना है। कुछ खराब हो गया, हमें दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, ठीक है। और इसीलिए परमेश्वर आज चाहता है, क्योंकि उसका बदनामी होता है, रेपुटेशन उसका खराब होता है, और इसीलिए परमेश्वर को हमेशा चिंता रहता है कि मैं कैसे मेरे बच्चों को आशीष दूं। हम लोग इनकार करते हैं, हम लोग उससे दूर चले जाते हैं, फिर भी बोलता है फॉर माय नेम सेक आई एम गोइंग टू हील यू। मैं अपने नाम के कारण तुमको चंगा करूंगा, मैं अपने नाम के कारण तुमको आशीष दूंगा, मेरे नाम से तुम चलोगे, मेरे नाम से तुम आशीष को प्राप्त करोगे। किस लिए? क्योंकि उसने हमको और आपको बनाया है। वो नहीं चाहता कि कभी हम लोग असफल हों, लेकिन कई बार हम लोग अपने जीवन में असफलता को देखते हैं, और परमेश्वर आज हमसे आपसे चाहता है, जब हम सफल होते हैं परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर खुश होता है, बोलता है ये मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने अपने हाथ से बनाया है। कई बार हम लोग सोचते हैं बाय एक्सीडेंट हम लोग इस पृथ्वी में आए। जी नहीं, कोई भी इस पृथ्वी पर एक एक व्यक्ति का परमेश्वर के लिए प्लान है, योजना है, और हम लोग उस प्लान के मुताबिक इस संसार में आए हैं। कोई अपने से नहीं बने हैं, कोई अपने से नहीं आए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उस प्लान में सफल हो। जब परमेश्वर आपको बना रहा था, परमेश्वर देख रहा था कि कैसे ये कंप्लीट है ना। जब कार बनता है, जब लैपटॉप बनता है, कुछ भी चीज बनता है, टेस्ट होता है, उसका पूरा सब कुछ कल पुर्जा सब टेस्ट होता है और सब कुछ कंप्लीट होता है, और तब जाके उसको लॉन्च किया जाता है। और इसी तरह परमेश्वर हमको और आपको बनाया है, पूरा कंप्लीट बनाया है, और हमको और आपको वो कैपेसिटी भी दिया है, ठीक है, वो कैपेसिटी भी दिया है। अगर परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि यू हैव टू बी ए टीचर, आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप उसको पूरा कर सकते हैं। यदि परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपके पास वो कैपेसिटी, परमेश्वर वो कैपेसिटी आपको दिया है। यदि परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि आप एक पॉलिटिकल लीडर बनेंगे, आप एक चर्च बनाएंगे, आप एक स्कूल बनाएंगे, परमेश्वर वो कैपेसिटी आपको दी, क्योंकि आपकी सफलता में परमेश्वर का रेपुटेशन डिपेंड करता है, परमेश्वर का नाम डिपेंड करता है। और परमेश्वर जो कुछ भी आपको आज बनाना चाहता है, आइए परमेश्वर के साथ अनलाइन हो जाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर का जो मैनुअल बुक है, जो बाइबल आज हमको और आपको दिया गया है, आइए हम उसको पढ़ें, और जब हम उसको पढ़ेंगे उसकी आज्ञाओं को जानेंगे, और उसके अनुसार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। परमेश्वर हमको और आपको बनाया है, आप ऐसे नहीं बने हैं। और परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ। परमेश्वर का काम है आशीष देना, और परमेश्वर हमेशा क्या होता है? खुश होता है जब हम और आप सफल होते हैं, ठीक है। आपका प्लान परमेश्वर का प्लान है, और आपका दर्शन परमेश्वर का दर्शन है। आपका जो दर्शन है, आपका जो ड्रीम है, वो परमेश्वर का ड्रीम है, परमेश्वर आपको दिया है। अभी आपको उसको अपने जीवन से पूरा करना है। अगर आपका दर्शन है, आपको जो परमेश्वर रखा है, आपको उस प्लान को क्या करना है? अपने जीवन से पूरा करना है। आपका सफलता परमेश्वर का सफलता है, और यदि आप सक्सेस होते हैं परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। परमेश्वर क्या किया? पक्षी को बनाया। किसको बनाया? चिड़िया को। किस लिए बनाया? परमेश्वर चिड़िया को बनाया ताकि आकाश में उड़े, है ना। परमेश्वर उसके लिए आकाश को बनाया। परमेश्वर क्या किया? मछली को बनाया। वो कहाँ रहता है? समुद्र में, पानी में। परमेश्वर एक बीज को बनाया ताकि उस बीज को जब पृथ्वी पे, जब जमीन में जब उसको हम लोग डालते हैं, उससे क्या हो? पौधा हो, और पौधा से क्या होता है? पेड़ बनता है, उससे फल लगता है। आज एक एक चीज को परमेश्वर कंप्लीट बनाया। जो भी परमेश्वर बनाए इस पृथ्वी में, सृष्टि, सूरज, चांद, तारा, पेड़ पौधा, सभी जानवर, सारा फ्रूट, पेड़ पौधा, सब कुछ क्या है? कंप्लीट है। और परमेश्वर एक उद्देश्य के लिए उसको बनाया है, ठीक है। और लेकिन आज हम लोग इस बात को जानना है कि आज ये मछली और पक्षी लोग मनुष्य से भी ज्यादा स्मार्ट है। आज ये मछली मनुष्य से भी ज्यादा स्मार्ट है, ये पक्षी लोग मनुष्य से भी ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उनको पता है हमको पानी में रहना है, हम पानी से बाहर नहीं रह सकते। और इसीलिए वो लोग अपना जो नियम है,
जो लो परमेश्वर उनके लिए बना दिया है वो लोग उसमें ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज हम मनुष्य लोग, परमेश्वर हमारे लिए जो नियम बना दिया है, आज हम उस नियम को छोड़ करके अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, और यहीं पर हम लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सपोज आपके पास आपने एक कार खरीदा, ठीक है, एक कार खरीदे आप, और वो कार बहुत ही, कौन सा कार, BMW कार आ गया आपके घर में, आप बहुत खुश कि चलो मेरे पास क्या है, एक गाड़ी है। पढ़े, कुछ गाइडलाइन पता चला, हाँ ये करना है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसको क्या से चलाया जाता है, पेट्रोल से, है ना। आप बोलेंगे कि नहीं हमको मैंगो जूस सबसे अच्छा लगता है ना, हमको मैंगो जूस अच्छा लगता है, हम तेल पेट्रोल के जगह में क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, मैंगो जूस, स्लाइस माजा बहुत सस्ता है, चलो उसी को डाल देते हैं पेट्रोल के बदले में। आपका कार चलेगा, जी नहीं, कभी नहीं। अगर पानी भी आप डालेंगे, बोलेंगे चलो पानी डालते हैं हमारा कार में, चलेगा, जी नहीं। जो नियम वो ऑलरेडी बिल्ड है, वो ऑलरेडी बन चुका है, जो उसका मैन्युफैक्चर कर रहा था कार का, वो पता, वो कंपनी बनाया है कि ये सिर्फ चलेगा तो कैसे चलेगा, पेट्रोल से। हम कभी भी परमेश्वर के नियम को तोड़ नहीं सकते, कभी भी परमेश्वर के नियम को तोड़ नहीं सकते। अगर वो कार के जगह में, कार में अगर पेट्रोल के जगह में जूस डालेगा, पानी डालेगा, चलेगा, जी नहीं, ये एकदम फेल, जीरो। और आज हम और आप ऐसे ही परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परमेश्वर के नियम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। परमेश्वर का नियम बोलता है व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लेकिन आज हम और आप फंस जा रहे हैं कहीं ना कहीं परमेश्वर के नियम के विरोध में। और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमको और आपको उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आज सफल देखना चाहता है। वो आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप फेल हो, वो इसलिए नहीं बनाया कि आप असफल हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप हर क्षेत्र में सफल बने, हर दिन। और आज मैं आप सबको ये आह्वान करती हूँ, आज मैं आप लोगों को ये चैलेंज करना चाहती हूँ, इस नए साल में आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें। कभी भी कंप्रोमाइज ना करें परमेश्वर के वचन के साथ, कभी भी परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जाने, अपने आप को कभी भी कमजोर ना महसूस करें, कभी भी छोटा ना महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में ग्रेट सक्सेस को देना चाहता है, वो एक सफलता को देना चाहता है। आप जहाँ कहीं भी रहें, जिस किसी बिजनेस में रहे, घर में रहे, परिवार में रहे, या फिर पढ़ाई में, नौकरी में, हर क्षेत्र में प्रभु आपको सफल देना चाहता है, क्योंकि वो आपको बनाया है। और सफलता और फेलियर डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के जीवन में फेलियर, असफलता डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर। आप जैसा डिसीजन लेंगे, आप जैसा डिसाइड करेंगे, परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में कार्य करेगा। और इसीलिए आज हमें आवश्यकता है कि हम लोग सही डिसीजन लें, सही डिसीजन हमें लेना है परमेश्वर पर भरोसा हो करके। अगर हम लोग रात और दिन स्मोकिंग करेंगे, लंग्स आपका खत्म हो जाएगा। यदि हम लोग रात और दिन नशा लेंगे, आपका लीवर खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर लीवर को हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है, जिसको परमेश्वर ने अच्छे काम के लिए बनाया है। लेकिन आज यदि हम उसको मिसयूज करेंगे तो वो आप पर क्या हो जाएगा, हम लोग बर्बादी को लेकर के आएंगे। और इसीलिए परमेश्वर आज हमको और आपको सफल देखना चाहता है अपने नाम के कारण से। कंपनी वाले लोग आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरा सर्विस देने के लिए रेडी है। आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो लोग किस लिए, क्या आपको प्यार करते हैं, आपको जानते हैं इसलिए? जी नहीं, अपना नाम को बचाने के लिए, अपना नाम को क्या करते हैं, बदनामी से बचाने के लिए फुल फैसिलिटी देते हैं कस्टमर को, ताकि उनका नाम कभी ना बदनाम हो। और आज वही परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। कई बार हम लोग परमेश्वर के नाम को नीचा करते हैं, लेकिन आज आइए मैं आपको यह आश्वासन देना चाहती हूँ, जब कभी हम लोग चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ भी करो, परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए करो। परमेश्वर आज चाहता है कि हम लोग इस दुनिया में जितना दिन जिए परमेश्वर के साथ जिए। यिर्मयाह
29 का 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर रेडी है हम लोग की आशा को पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी प्लान कर चुका था। ठीक है, हम लोग एक बाइबल वर्स देखेंगे जो यहोशू में हम सब लोग जानते हैं क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय, ठीक है, क्या लिखा है वहां पर, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय अगर आपको मिलता है तो आप देख सकते हैं 263 पेज नंबर, और नहीं है तो आप सुन सकते हैं। 1:2 में लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुझे दे दूंगा। पहला आशीष परमेश्वर की आज्ञा को मानने से, जहाँ कहीं भी आप हाथ धरेंगे, जो काम पर भी आप हाथ रखेंगे, वो काम में परमेश्वर आशीष देगा। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा, इसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। परमेश्वर सब सफलता देने के लिए रेडी है। आखिरी में क्या बोलता है, सिर्फ इतना करो, क्या करो, साथ में इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। क्या चाहिए हमको और आपको, परमेश्वर रेडी है सफल देने के लिए, लेकिन परमेश्वर का जो डिमांड है, परमेश्वर जो नियम बनाया है उस नियम के विरोध में यदि हम लोग चलेंगे कभी भी सफल नहीं होंगे, और हम सफल नहीं होंगे तो परमेश्वर का रेपुटेशन का सवाल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बोल रहा है इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, ध्यान देना है। हमें परमेश्वर के वचन को जानना, सुनना ही काफी नहीं है। हम लोग हर दिन परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन कितने लोग उसके अनुसार चलते हैं, वही डिफरेंस है, वही अंतर है। क्योंकि वचन तो सब कुछ जानते हैं, आज दुनिया में लोग वचन सुन रहे हैं, आज चारों तरफ वचन है, लेकिन कितने लोग उस वचन के अनुसार चलते हैं, वहां पर हमारा डिफरेंस आता है। और उसमें से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। 8 में बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको अपने हाथों से बनाया है, परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है, और परमेश्वर का ये नियम है कि वो जहां जहां आप जाएंगे वो आपके साथ साथ रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके हृदय में है, वो आपके मन में है और वो आपके साथ साथ जाएगा। आपको सिर्फ चौकसी करना है कि ये पुस्तक हमारे मन से कभी ना हटने पाओ, चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का नियम यही है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर जब हमको और आपको बनाया, ये बाइबल परमेश्वर ने दिया है एक मैनुअल बुक की तरह। ये बाइबल है जो हमको गाइड करता है, ये बाइबल है जो हमको चंगाई देता है, ये बाइबल वचन परमेश्वर है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये बाइबल क्या है, परमेश्वर है। इसलिए जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ मैं प्रभु से बोलती हूँ, प्रभु मुझसे बोल,
और जब पढ़ते हैं परमेश्वर क्या करता है, बातचीत करता है। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन में बाइबल को पढ़ना शुरू करें और उसके वचन को जाने और उसकी आज्ञाओं को जो वो कहता है उसको अपने जीवन से पूरा करें। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, यह परमेश्वर का नियम है। यदि आप व्यवस्था के इस बातों को अपने जीवन में बना करके रखेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, क्या आप कभी जीवन में फेल होंगे? जी नहीं। क्या परमेश्वर झूठा है? क्या हम परमेश्वर को झूठा बनाएंगे? नहीं प्रभु, मैं तो बार बार फेल हो जा रही हूँ। किस लिए? क्योंकि हमने व्यवस्था की पुस्तक को अपने मन में नहीं रखा है। और हम लोग बोल रहे मेरा पड़ोसी, मेरा शैतान मेरा दुश्मन है, लेकिन जी नहीं, हम खुद आज क्या है, अपना दुश्मन बन चुके हैं। क्योंकि व्यवस्था का जो पुस्तक है परमेश्वर का वचन है, जिसको हमने ध्यान नहीं दिया है और उसमें जो लिखा है उसको भी हमने अपने जीवन से पूरा नहीं किया। इसलिए आइए हम लोग, आज मैंने कहा कि हमारा जीवन परमेश्वर ने जो दिया है, मैन्युफैक्चर किया है, आज हमको कंप्लीट बनाया है। और वो कैसे बनाया है? आप हो सकता है आज शुरू कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसको पूरा देखता है। ठीक है, परमेश्वर पूरा कंप्लीट करता है। यशायाह की पुस्तक उसका 46 9 और 10 में लिखा है। यशायाह 46 9 और 10 में, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक हुई है। प्रभु आदि से ही वो क्या कर रहा है, सब चीज कंप्लीट है। परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग हो सकता है यहाँ पर एक मंडली चर्च के रूप में है, लेकिन ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, कंप्लीट है। सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में कंप्लीट है। आपके जीवन का एक एक उद्देश्य है। आप परमेश्वर, आपको जो बनना चाहता परमेश्वर ऑलरेडी प्लान कर लिया है, वो कंप्लीट है। लेकिन आपको उसको अचीव करना है, वो सफलता को पाना है। कैसे? परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर के साथ चल के। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जो चीज वो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है, और वो चाहता है कि हम लोग उसके साथ क्या करें, अनलाइन होकर के, उसके साथ हाथ में हाथ मिला करके, उसके वचन के साथ चलते हुए हम लोग परमेश्वर के पीछे आगे बढ़े। और जिस उद्देश्य के लिए हमको और आपको बनाया है, बी द बेस्ट, आपको बेस्ट टीचर होना है, बी द बेस्ट हाउसवाइफ, एक अच्छा पत्नी होना है, अच्छा माँ बनना है, अच्छा बेटा बनना, अच्छा बेटी, अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छा टीचर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर। जहाँ भी प्रभु आपको रखा है, आपको अच्छा बनना है, ताकि आपका सफलता के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा, खुशी होगा। जिस भी कंपनी में आप हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपको अपना बेस्ट देना है। और परमेश्वर इसीलिए हमको और आपको बनाया है। आपकी सफलता कंप्लीट है मेरे प्रिय, वो फिनिश, वो कंप्लीट है। आप इसके लिए क्या करना है, आपको परमेश्वर के नियम के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। कई बार आप अपने बारे गलत सोचते हैं, अपने परिस्थिति के ऊपर सोचते हैं, ओ मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं बहुत छोटी हूँ। लेकिन ये परमेश्वर की दृष्टि में मायने नहीं रखता। परमेश्वर देखता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसका मन परमेश्वर के प्रति सिंसियर है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करता है। जब परमेश्वर एक चरवाहा को, एक दाऊद राजा जो चरवाहा था, एक चरवाहा को यदि परमेश्वर राजा बना सकता है, एक अनाथ को यदि ब्यूटी क्वीन, एक रानी बना सकता है, तो हमको और आपको क्यों नहीं बनाएगा मेरे प्रियो। मूसा जो हकलाता था लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, परमेश्वर उसको एक लीडर बनाया। आज हमें और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। कभी भी आप एक्सक्यूज ना करें, कभी भी किसी के साथ तुलना ना करें। हमेशा अपने बारे सोचना नहीं है मैं नहीं कर सकती, और अपने बारे सोचना बंद करें। अब परमेश्वर के बारे सोचना शुरू करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें। इफिसी 1:4 में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर हमको और आपको चुन लिया। कितना कॉन्फिडेंट है आप?
जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे परमेश्वर के वचन के प्रति, जितना आप उस पर विश्वास करेंगे, जितना आप उसको प्रेम करेंगे, परमेश्वर उतना ही आपको बरकत और आशीष देगा। रोमन्स 8:30 में लिखा है, 8:30 में लिखा है, जिसे उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर सृष्टि के पहले से हमको और आपको चुन लिया, सृष्टि के पहले से चुना है और बुलाया है, और यदि बुलाया है तो वो बोल रहा है कि हम इनको क्या करेंगे, धर्मी ठहराएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको सफलता देगा, उनको वो महिमा देगा, आप ऊंचाई से ऊंचाई की ओर जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रतिज्ञा है कि आप इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। यदि आप इस वचन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। आज परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन में काम करता है। कब? जब आप उस पर विश्वास करते, नहीं तो ये वचन साधारण किताब की जैसा है। परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हो, उसके एक एक वचन पर विश्वास करते हैं, तब जाके वो आपके जीवन में कार्यकारी होता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है। मन से आपको विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, तभी जाकर के आपके जीवन में आप सफलता को देखेंगे। और तब जाकर के परमेश्वर का जो कार्य है, जो उद्देश्य के लिए हमको और आपको बनाया है, आप उसमें ऊंचाई में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करें, क्योंकि प्रभु को आज हमको और आपको बनाए हैं अपने स्वरूप में, और वो चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के साथ क्या करें, वचन के साथ साथ चले, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, कभी भी अपने आप को कमजोर ना महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको कंप्लीट बनाया है। हमारी सफलता में परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। हम जब सफल होते हैं परमेश्वर खुश होता है, और आज परमेश्वर हमको और आपको सफल देना होता है। कभी भी घबराए ना, कभी भी डरे ना, उस पाप के साथ समझौता ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। परमेश्वर ने पृथ्वी के फाउंडेशन से पहले आपको चुन लिया, आपको बुलाया, आपको धर्मी ठहराया, और आपको ऊंचा करना चाहता है इस संसार में मेरे प्रियो। और आइए आज हम अपने आप को फिर एक बार परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। बोले, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु मेरे जीवन में आइए, प्रभु जी मेरे जीवन की हर एक असफलता को दूर कीजिए। प्रभु जी हर एक असफलता दूर होने पाए प्रभु जी, और मुझको एक सफल जीवन दीजिए। प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने में सहायता कीजिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया। प्रभु आज आपका वचन जीवित और सामर्थ्य प्रभु जी, और आप नहीं चाहते कि हम लोग फेलियर हो प्रभु, आप नहीं चाहते प्रभु कि हम असफल हो। परमेश्वर पिता आपने हमें सफल होने के लिए बनाया है प्रभु जी, और आपने कहा है तुम्हारी सफलताओं के द्वारा ये प्रकट होगा कि मैं तुम्हारे संग हूं। प्रभु जैसे मैं मूसा के साथ था उसको सफल दिया, जैसे मैं यहोशू के साथ था सफल दिया, वैसे ही मैं आज तुमको सफल दूंगा। प्रभु अपने इस वचन के अनुसार हम हर एक के कामों में सफल दीजिए प्रभु जी। आज के बाद से नो मोर फेलियर मास्टर, कभी भी हम लोग असफल ना होने पाए प्रभु, क्योंकि जब हम असफल होते हैं प्रभु जी आपको दुख होता है प्रभु, आपको तकलीफ होता है प्रभु, आपका नाम धराई होता है प्रभु। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आज हमें के को सफल बना प्रभु, और इस सफल बनाने के लिए जो नियम आपने हमें दिया है प्रभु, उस आपके नियम के अनुसार हम चल सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। एक एक के जीवन में अपनी आशीष को दे प्रभु, एक एक के जीवन में अपनी सफलता को दे परमेश्वर पिता। हर एक असफलता की बातें दूर होने पाए प्रभु, आज के बाद से एक नया परिवर्तन, एक नया आशीष और एक नया सफलता रूल करने पाए यीशु के नाम में प्रभु। यीशु के नाम में हर एक के जीवन में प्रभु सफलता होने पाए प्रभु जी। हम आपकी आशीष और सफलता की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। एक एक के जीवन में नया काम कर प्रभु, एक एक के जीवन को आशीष और बरकत दे परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार की आशीष रोकने वाली बातें, असफलता रोकने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। सारे बंधन टूटने
पाए, सारे श्राप टूटने पाए प्रभु, और आपका आत्मा कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में नया काम कर प्रभु। आज के बाद से कोई फेलियर ना होने पाए प्रभु, प्रत्येक लोग सफल होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। एक एक के जीवन को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करती हूँ प्रभु। एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले पवित्र आत्मा, और हर एक के जीवन से आपका नाम का महिमा होने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और हमें अपने स्वरूप में बनाने के लिए आपका धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।